देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। एक्चुअल जेनेरिक दवाई होती क्या है जी? सेम मालिक्यूल होते हैं उसके अंदर, और सेम मालिक्यूल को आप खरीद रहे हैं नियर ओनली 20% प्राइस। दवा सेम होती है, इसके अंदर केमिकल। मैं खुद मेडिकल वाला आदमी हूँ और मैं खुद जेनेरिक दवाई खाता हूँ। थैंक यू। आज जेनेरिक आधार का उद्घाटन आज डोंबिवली में हो गया है, कितनी खुशी हो रही है और कितना आप ये कर रहे हैं एक्साइटेड? अभी मुझे बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही लोगों ने ये चीज़ बोल दी है। यहाँ पर जो मतलब बहुत संख्या में यहाँ पर भीड़ है और जो प्यार है जेनेरिक आधार को और लीला विचारे जी को यहाँ पर कि लोगों को सस्ते दामों में अच्छे क्वालिटी की मेडिसिन मिलने के लिए आज जेनेरिक आधार ने फ्रेंचाइजी पलावा के सिटी में डोंबिवली में खोली है। अभी यहाँ के लोगों को अप टू 80%, जैसे कि अंकल जी ने अभी कहा, अप टू 80% तक का लाभ मेडिसिन में हुआ। मतलब अगर आप समझेंगे 10,000 का यहाँ पर जिसको बिल हो रहा था उसको सिर्फ अभी 2,000 देने पड़ेंगे वो मेडिसिन के लिए। हम लोग हर एक घर का मतलब जेनेरिक आधार, ये सच का आधार बना हुआ है पूरे इंडिया के अंदर। और मतलब लोगों का हम लोग ब्लेसिंग्स ले रहे हैं आज। जेनेरिक आधार बिजनेस तो एक अपॉर्चुनिटी बिजनेस का एक छोटे छोटे दुकानदार को दे रहा है, उसके साथ में फ्रेंचाइजी की अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ में लोगों की ब्लेसिंग्स हमको मिलके जा रहे हैं 130 करोड़ लोगवासियों से, देशवासियों से। तो ये मैं कहना चाहूँगा, जेनेरिक आधार मतलब 150+ सिटीज़ में काम कर रहा है और आने वाले समय में 300+ सिटीज़ में काम करेगा। और हर एक सीनियर सिटीजन में देख पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं, तो इनके जैसे ब्लेसिंग्स हमको जब मिलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। वैसे मुंबई के जिन जिन इलाकों में आपके जेनेरिक आधार ओपनिंग हुई, हमने खुद वहाँ मौजूद थे। आज डोंबिवली में और कहाँ ओपनिंग होने जा रहा है आपके जेनेरिक आधार? आज मुंबई में हो, दिल्ली में हो, पूरे इंडिया में हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं। आज कोई मतलब मैं हमेशा मानता हूँ मेडिसिन आर नॉट द लग्जरियस एक्सपेंस, इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो कोई सिटी को हम लोग ने पर्टिकुलरली फोकस नहीं किया, हम लोग पूरे इंडिया को फोकस करें। अर्बन सिटी से लेकर 3 टायर सिटी तक, गाँव मैं खुद जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों का अवेयरनेस कर रहा हूँ। आज मतलब मुझे देख के खुशी हुई कि आज लोगों के अंदर से वो एक मैं बोल अवेयरनेस आ रहा है। सबको आज पता चल रहा है कि जेनेरिक और ब्रांडेड में कुछ फ़र्क नहीं होता है, वो जो इनसाइड मॉलिक्यूल होता है वो सेम होता है। बट इतने सालों से हमको MNC कंपनी के द्वारा एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि 10 रुपये की चीज़ हमको 1000 रुपीज़ में बेची जा रही थी। सिर्फ तो अंदर मैन्युफैक्चरिंग वही होता है, बट नाम अगर बदल दिया वो स्ट्रिप का तो वो ब्रांडेड हो जाता है इंडिया में। तो ये चीज़ मैंने जब ऑब्जर्व की आउट ऑफ इंडिया, ये सब जो ट्रेंड नहीं है वो इंडिया में हमको लाना चाहिए वापस, और हमको एक लोगों को स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहिए। बहुत खुशी दिखने को मिल रही है जनता में, यहाँ पे पब्लिक में, खास करके यहाँ डोंबिवली में जो खुला, बहुत खुशी दिखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? खुशी तो हमको, हमारा तो सपना है 130 करोड़ लोगों के मुंह पे मतलब हंसी मुस्कुराहट लानी है, क्योंकि हर एक घर के जब बजट सेव होता है ना तो वो मतलब मुंह पे वो खुशी दिखती है हमको। वही अभी क्योंकि हमारे पास में अभी कोविड के टाइम में भी लोगों के पास में जो हज़ार रुपये की दवाइयाँ थी वो 30,000, 40,000, 50,000 में ब्लैक माफिया के द्वारा बेची गई। तो ये सब रोकने के लिए आज जेनेरिक आधार बहुत काम कर रहे हैं। वहाँ पर तो हम लोग ने मिसेस विचारे जी को यहाँ पर फ्रेंचाइजी दिया, और उनका भी जो स्वभाव है, मैंने जब अभी उनसे बात की तो समझ में आया जो एक मतलब सेवा भाव का विचार है हमेशा उनको लोगों के लिए। बहुत मुझे भी खुशी हुई उनको आज फ्रेंचाइजी दी। लोगों में किस तरीके से अवेयरनेस आज भी लोगों में, जब हम 2 दवाइयों के बीच में अगर फर्क देखें तो जब मार्जिन कम होते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सस्ती दवा है तो क्या ये असर करेगी या नहीं करेगी, ऐसे कई सारे कन्फ्यूजन आज भी उनके मन में होता है। तो उसके लिए किस तरीके से अवेयरनेस आप इतना ज़्यादा में क्यों बेच रहा है? तो आज जो ये ट्रेंड चेंज हो गया ना पूरे इंडिया में, इससे बहुत मुझे खुशी होगी। लोग MNC कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं कि आप वही सेम दवा जो जेनेरिक आधार में 20 रुपये की मिल रही है, आप हमको 200 में क्यों बेच रहे हैं? तो जब हर एक इंसान से क्वेश्चन मार्क MNC के ऊपर खड़ा होने का शुरू हो गया है, वो और बढ़ेगा। तो जेनेरिक मेडिसिन का पूरे इंडिया में मतलब एक ही डिमांड है। या कई सारे लोग आते से ओपनिंग के साथ में 2 कस्टमर आपके साथ में आ गए? क्या हम लोग तो एक्चुअली कल जब से लगाया दुकान तब से ही दवाई बेच रहे हैं जेनेरिक वाली। और मेरा एक्चुअली 20 साल से मैं ये फील्ड में हूँ। मेरा और एक दुकान है यहाँ नीलजय मेडिकल करके, जो 20 साल से मैं रेगुलर मेडिसिन का चला रही हूँ। जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने वही सोचा कि सेम दुकान खोलने को भी मतलब नहीं है, अगर दवाई चाहिए। और 20 साल के बाद अभी ये एहसास है कि लोगों को अफोर्ड नहीं हो रहा है, प्राइस रेजिंग बहुत ज़्यादा है। जो हम लोग के 10 रुपये में 20 साल पहले था, आज वो 150 रुपये, 200 रुपये तक इतना भी बढ़ गया है। तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि दूसरा अगर दुकान खोलना है तो वो सस्ता और लोगों की सेवा करने का एक यही तरीका है। मुझे वही नॉलेज है, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ,
जो अपने को आता है उससे ही लोगों की सेवा करें और सस्ते में लोगों को दवाई दे। और इसलिए खोलना था तो जनरिक ही खोलना था कि जो भी है, क्योंकि हम लोग जो वहाँ बेचते हैं हमारे पास सब रेंज नहीं मिल पाती, एक लिमिटेड रेंज में हमारे दुकान में आते हैं, वो भी अलग अलग आते हैं। तो एक फ्रेंचाइजी से क्या होता है कि हमको रेगुलर जो भी मॉलिक्यूल है वो इजीली अवेलेबल होगा। और कोरोना में बहुत सारे लोगों का कंडीशन ऐसा हो गया है, कस्टमर से हम लोग को ध्यान में आता है कि बहुत सारे लोगों के सेविंग्स गए हैं। आज घर में सीनियर सिटीजन है, उनकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते सेविंग्स जाने की वजह से, जॉब जाने की वजह से। तो जनरिक की वजह से उनका देना, लोगों को अपने घर में जो पेरेंट्स हैं उनको मेडिसिन अवेलेबल करके दे सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा था और जनरिक से यानी सेवा भी हो गई, काम भी हो गया, सब एक साथ ही हो गया। हर घर के स्वास्थ्य का आधार, हर घर के स्वास्थ्य का आधार। वेट प्रश्न विचारायचा आहे ना, मी विचारू असं नाही करायचं। 2 मिनिट आज एक मिनिट थांबा, बाबा Our farmer Robin Hood, Shri Arjun Deshpande, a round of applause for him.